वेलकम बैक। आज हम आप लोग को एपी के एन पदों का योगफल बताएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन पदों के योगफल का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, एनवां पद Tn है और पदों की संख्या n तथा n पदों का योगफल Sn है। तो हमें Sn कैसे निकालेंगे? तो देखिए लिख दिए हैं कि एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d, nवां पद Tn, पदों की संख्या n तथा n पदों का योगफल Sn है। तो हमें निकालना क्या है? Sn का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो Sn बराबर क्या होता है? एपी के n पदों का योगफल। तो एपी का पहला पद दिया गया है a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा a प्लस टू डी, चौथा पद उसी तरह से हो जाएगा a प्लस थ्री डी और प्लस डॉट डॉट डॉट। एनवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एपी के n पदों का योगफल हो जाएगा। इसी n पदों का योगफल के आंकड़ा को अगर हम पलट करके लिखे, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और ये आपका nवां पद हो गया। इस आंकड़ा को अगर हम पलट करके लिखे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? उधर से पहले लिखते हैं। तो उधर वाला पहला पद दिया है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके जस्ट पहले कुछ पद होगा तो यहाँ n माइनस वन है। जैसे यहाँ देखिए a प्लस थ्री डी है, इसके पहले क्या है a प्लस टू डी, इसके पहले a प्लस वन डी है। तो इसके पहले भी तो कुछ पद होगा, तो इसके पहले क्या होगा? इसको से एक कम, तो a प्लस n माइनस वन है, यहाँ n माइनस वन है, एक और कम करेंगे तो n माइनस टू डी हो जाएगा, n माइनस टू इंटू डी। इसके पहले भी कुछ पद होगा तो a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इसके जस्ट और पहले क्या होगा? तो a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ से ये लास्ट वाला है जो लिख डालेंगे, यहाँ a हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान लेंगे और इसको समीकरण दो मान लेंगे। यहाँ दो श्रेणी लिख दिए, Sn बराबर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे सब पदों को n पदों को जोड़े हैं, इसको ऐसे लिखे हैं और इसी को हम लोग पलट दिए हैं तो इस तरह से आए। तो समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा? Sn और Sn जोड़ने पर 2Sn होगा। यहां से देखिए a और इतना को जोड़ना है, a और a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a और a कितना हो गया? 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ भी ये पद को जोड़ना है और ये पद को जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए a और a कितना हो जाएगा? 2a और यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस d यहाँ से जोड़ देते हैं। देखिए कैसे जुटेगा? a प्लस d है और यहाँ जोड़ना है a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो क्या होगा? a और a 2a होगा और यहाँ d और d कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ वन होगा और यहाँ क्या होगा? n माइनस टू और d तो कॉमन ले लिए तो 2a प्लस घटा करके कितना आ जाएगा? तो n और 2 में से घटेगा माइनस वन बचेगा d। अर्थात ये पद और ये पद जोड़ने से क्या आता है? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसके और इसको जोड़ने पर ये भी आया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और उसी तरह से अगर ये पद और ये पद को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
और इसी तरह से आगे डॉट 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 ये और ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आगे क्या होगा 2SN या 2 इंटू SN बराबर ये पद देखिए कितना बार 1 2 3 और ऐसे करके बढ़ते हुए कहाँ तक है n बार है। जैसे अगर हमें 7 को 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 अगर इसे हमें जोड़ना हो तो जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 कितना बार है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 7 जोड़ 7 14 14 जोड़ 7 21 बल्कि हम लोग डायरेक्ट काउंट करेंगे कितना है 7 बार है 7 है जो 5 टाइम्स है तो 5 इंटू 7 कर लेंगे। तो इसी ढंग से हमें यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है जो कितना टाइम्स है तो यहाँ से अंतिम तक है n पद है तो n टाइम्स है। तो क्या करेंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे क्योंकि ये n टाइम्स है। एक जोड़ का लघु रूप को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो n टाइम्स है इसीलिए n से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2 और इंटू को ये दो को उस तरह ट्रांसफर कर दें इंटू को पोस्ट में चेंज कर देते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी Sn को S भी कभी कभी लिख सकते हैं तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और दूसरा फॉर्म भी होता है जैसे इधर Sn बराबर एक फार्मूला निकल गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 का n बाई 2 लिख दिए और 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है इसे हमें क्या लिख सकते हैं तो n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि हम लोग पीछे क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो n बाई 2 a प्लस n को tn भी लिखते हैं n पद को या n बाई 2 a प्लस tn को एक और नाम है n। तो Sn बराबर ये फॉर्मूला हो गया जिसे हम लोग लिख सकते हैं पदों की संख्या बाई 2 प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ l tn और n ये तीनों एक ही है जिसको हम बोलते हैं AP का nवां पद AP का nवां पद। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे बनाएंगे AP के n पदों का योगफल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सरसाइज 5.3 का लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ जो श्रेणी दिया गया है समांतर श्रेणी है AP में इसका योगफल निकालना है। कितने पदों का योगफल निकालना 10 पदों तक। तो सबसे पहले a बराबर देख लेते हैं कितना तो a इक्वल टू 2 d का वैल्यू कितना हो गया तो दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर या d उसको बोलते हैं। तो 7 माइनस 2 बराबर हो गया 5 और n का वैल्यू कितना है तो n इक्वल टू 10 दिया गया। और हमें Sn बराबर फार्मूला जो जानते हैं वो फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो Sn बराबर अभी जस्ट पढ़े थे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर पुट कर देंगे वैल्यू तो निकल जाएगा Sn बराबर। तो n का वैल्यू हो गया 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5 तो 5 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूना 10 5 हो गया इंटू 2 दूना 4 यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा और 9 बचे 45। इसको 5 गुना 45 से 4 49 हो गया 49 गुना 5 करेंगे तो 245 हो जाएगा
और ये आपका आंसर निकल गया एस एन बराबर। ऐसे अनदर क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर -37, डी बराबर क्या हो जाएगा -33 माइनस 37। तो यहाँ से -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 37, 37 में से 33 घट जाएगा, बच जाएगा 4। यहाँ n का वैल्यू कितना दे रखा है तो n बराबर 12 दिया है, हमें निकालना है एस एन बराबर। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n का वैल्यू निकाल दिया गया है तो 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया -37 प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू हो गया 12 -1 इंटू डी। डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, डी बराबर कितना 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 6 का 12, 6 हो गया तो 6, 37 गुना कितना हो गया 74। यहाँ हो जाएगा 74 माइनस में इधर से 12 में से 1 घटा 11, 11 चौके 44। तो घटाने पर कितना आ जाएगा 6 इंटू यहाँ 74 में से 44 घट गया तो बच जाएगा -30 और मल्टीप्लाई करने पर छोटिया 18 और एक 0 है तो 0 डाल देंगे और चिन्ह माइनस में हो जाएगा। यहाँ एस एन बराबर हो गया -180। अनदर क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, करा योगफल ज्ञात करें। इसका पहला पद a बराबर 7 दिया है, d निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10(1/2 -7। ये इसको हम लोग सरल फॉर्म में लिख लेंगे तो 10 गुना 20 21/2 -7। एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया तो 21 - 14 बराबर 7/2। इसका कितना लिखा पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये एनवा पर दिया गया tn अपने को दे रखा है तो tn बराबर हो गया 84। यहाँ से हम n का पहले वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद a से निकालेंगे। तो n बराबर फॉर्मूला आप लोग को बता चुके थे, अंतिम पद यानी tn माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो tn हो गया आपका 84 माइनस a का वैल्यू हो गया 7 अपॉन d का वैल्यू 7/2 प्लस 1। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा। इसको हम लोग पलट देंगे तो 2 ऊपर चलेगा नीचे 7 होगा प्लस 1। 11 7 77 हो गया, 11 दूना 22, 22 और प्लस 1 यानी 23 हो गया। अब हमें निकालना है एस एन। एस एन बराबर एक और फॉर्मूला बताए थे जो पहले वाला से थोड़ा सा हटके था, n/2 इंटू a प्लस an या a प्लस tn भी लिख सकते थे। n/2 यानी कि 23/2 इंटू a प्लस a का वैल्यू कितना हो गया 7 और an का वैल्यू हो गया 84। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 23 84 या 7, यहाँ से जैसे ही मतलब जोड़ेंगे 84 तो कितना हो गया 91/2। मल्टीप्लाई डायरेक्ट बताए थे आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखिए 23 को मल्टीप्लाई करना 91 से, इसके लिए एक फार्मूला बताए थे 1 क्रॉस 1। तो 1 पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर सामने सामने करना। 3 × 1 3, 2 एकम 2 और 9 × 27, 27 2 29, 29 के 9 हो गया और 9 दूना 18, 18 2 20 यानी 20,193 होगा। तो 20,193 अपॉन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है a बराबर 5 d बराबर 3 n बराबर 50 दिया है। तो इसमें n का वैल्यू और साथ ही साथ एस एन का मान निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं दिया गया क्या क्या। तो a = 5 दे रखा है, d = 3 और an = 50 दे रखा है। an से हम लोग पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो n बराबर फार्मूला होता है an - a अपॉन
डी प्लस 1, तो n का वैल्यू 50 हो गया माइनस a का वैल्यू 5 अपॉन d का वैल्यू 3 हो गया प्लस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 अपॉन 3 प्लस 1, ये 15 दिया 45 हो गया, यानी कि n का वैल्यू हो गया 16, n बराबर 16। उसके बाद क्या करना है, a से निकालना है, तो a से बराबर डायरेक्ट फार्मूला है a प्लस n/2 इंटू a प्लस n लगा देंगे, इससे आसानी से निकल जाएगा। तो n/2 यानी कि 16/2 a प्लस n, a का वैल्यू हो गया 5 और n का वैल्यू अभी जस्ट कितना हो गया 50 दिया है, तो 16 यानी कि 8 गुना 16 हो गया, तो 8 इंटू 55 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 440, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा SN इक्वल टू। एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और इसमें d और s 13 का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया है a बराबर 7 और a 13 इक्वल टू 35, a 13 यानी कि a प्लस 12d होगा 12d बराबर 35, a का वैल्यू कितना दिया 7, तो यहाँ 7 रख देंगे प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, तो d बराबर हो गया 35 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 28 अपॉन इधर 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बटा 12, 4 7 28 4 दिया 12 यानी कि 7/3 हो जाएगा। d का वैल्यू d निकल गया और s 13 निकालना है, तो s 13 कैसे निकलेगा, तो s 13 बराबर फार्मूला जैसे Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, तो सही वैसे ही s30 निकालना है, तो 13/2 इंटू a प्लस a13 हो जाएगा, तो 13/2 a का वैल्यू आपका 7 हो गया और a13 का वैल्यू दिया गया है 35। इसी को सोल्व करेंगे तो 13/2 और 35 है 7 42, यहाँ 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो 21 गुना 42, 21 गुना 13 करना यानी 13 इंटू 21, तो 21 दाएं 210 और 21 तिया 63, 21 दाएं 210 21 तिया 63 हो गया 273, और यही इसका सही आंसर होगा S13। इस क्वेश्चन आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।